Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. So मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि व्हाट वुड बी समथिंग दैट यू वुड वांट मी टू कम अप विथ जब तक मेरे सीए फाइनल के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, बिकॉज मैं सीए फाइनल की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड ऑल से अभी रिफ्रेन करना चाहती हूँ जब तक मैं खुद वो स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर प्रूव नहीं कर दूँ, जब तक मैं खुद सीए बन नहीं जाऊँ. सो इसीलिए आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम दैट. तो उसके अलावा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि शो अस हाउ यू स्टडी ऑडिट, कैसे आप कोई भी चैप्टर को अप्रोच करते हो, कैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टीज़ है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पर यूट्यूब वीडियो शायद बना रखा होगा, आई डोंट नो. आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर मुझसे कोई हेल्प मांगी गई है एंड knowing that theory is something which is a strong point for me, I thought of coming up and sharing it with you all. मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो इंटर एंड फाइनल दोनों के लिए कॉमन हो, विच इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एज एन एग्जाम्पल, जो मैंने लिया है, जो मुझे पर्सनली हार्ड जाता था और मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही क्यों ना हो आपका एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज हो जाए. सो या रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में भी आई हैव चोजन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट. तो स्टे ट्यून फॉर दैट, देखो एंड लेट मी नो इफ़ यू अंडरस्टूड इट. A sincere apologies because मेरे पास में I don't own a tablet और iPad और anything, तो मैं उसको डिजिटली नहीं कर पाई हूँ. इट्स माई ओन सेल्फ मेड नोट्स. थोड़ा क्वालिटी के साथ में इशू हो सकता है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो एट 720 पिक्सल और 1080 पिक्सल इफ पॉसिबल. एंड या आई एम रियली सॉरी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, तो आई एम लर्निंग थ्रू इट, आई एम लर्निंग विथ यू ऑल. सो या आई होप आपको एक तरीका मिल जाए ये समझने का कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, एंड शायद अगर वो हेल्पफुल होता हो तो डोंट वरी. एनी विच वेज माई ऑडिट फ्लैश कार्ड सीरीज विल कंटिन्यू सून. सो उसमें मैं निमोनिक्स एंड ऑल तो शेयर करूंगी जो मैंने यूज़ किए थे, मे इट बी कोलेटेड अलग अलग फैकल्टी से या खुद से बनाए हुए, वॉट एवर. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. जंपिंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, अपन डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जैसे कि सबको पता होगा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5 होते हैं. उनको याद रखने का अपना एक शॉर्टकट होता है क्राइम, CRIME. उसमें C से आता है कंट्रोल एक्टिविटीज़, R से आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, I से आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, M से आता है मॉनिटरिंग एंड E से आता है एनवायरनमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. ठीक है. सो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, CRIME, क्राइम, कंट्रोल एक्टिविटीज़, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट का E. ओके. अब क्राइम में से अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं E. E इज़ फॉर एनवायरनमेंट. सबसे पहला सवाल खुद से पूछो, किसका एनवायरनमेंट. कभी भी एज एन आर्टिकल अगर आप बात करो तो E एनवायरनमेंट किसका हो जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट. तो E से एनवायरनमेंट आ गया, एनवायरनमेंट में आएगा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैनेजर कौन है, आपके आर्टिकल्स, आपके साथ वाले आर्टिकल्स कौन है एंड ऑल राइट. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, रिपोर्टिंग लाइंस होती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रिपोर्टिंग की लाइंस होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ना आपको मेरे नोट्स में जो भी दिखेगा वो सिर्फ कीवर्ड्स दिखेंगे. आई डोंट मेक माई नोट्स बाय राइटिंग ऑल द लाइन्स, क्योंकि वो चीज़ आपको बेसिक इंग्लिश से फॉर्म करते आ जाएगी अगर आपको कीवर्ड्स भी पता होंगे तो. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर आते हैं लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना बनता है सेकंड पॉइंट, विच इज़ सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने के लिए आपको उसको पहले असाइन करना होगा राइट. अब तो फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट अपना आ गया असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कैसे करोगे किसी को भी, पॉलिसीज़ फॉर्म करके, आपके रूल्स बता कर बिजनेस की क्या पॉलिसीज़ रहेगी वो डिसाइड कर. तो सबसे पहले आप बनाओगे पॉलिसीज़. अब ये जो पॉलिसीज़ आपकी है ये किससे रिलेट करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ appropriate business practices, knowledge and experience of key personnel and resources to carry out the duties. Okay, कैसे याद रखोगे आप इसको, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, आप पॉलिसीज़ बना रहे हो. कोई भी कंपनी में सबसे पहली चीज़ पॉलिसीज़ किसके होनी चाहिए कि कैसे आपके बिजनेस की प्रैक्टिसेस होने वाली है उस चीज़ को लेके. अब ये कौन फॉलो करेगा, आपका की पर्सोनल फॉलो करेंगे. तो ये की पर्सोनल का नॉलेज कैसा होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए इस चीज़ पे. अब यही की पर्सोनल क्या करने वाले हैं, ड्यूटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए उनको लगेंगे रिसोर्सेज. जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको येलो में हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, दीज आर द सब पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो अगर आपका पोटेंशियल क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से कोई एक चीज़ दे दी और आपको बोला है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और उस पर इलेबोरेट करो, तो उस केस में आपने अगर मान लो आइडेंटिफाई कर दिया कंट्रोल एनवायरनमेंट है, उसके आपको जो 5 पॉइंटर्स लिखने होते हैं, 5 6 वट एवर, वो ये ऑरेंज हाईलाइट्स है.
कि ये ऑरेंज हाईलाइट सब पॉइंट्स है, इसके अंदर जो भी ब्लू से लिखा है ये हो जाएगा आपका उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन। तो ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, इसी का आपको सेंटेंसेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर अपन ने देख लिया असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आपका आता है अप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ की पर्सोनल। तो अप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस, अब ये अप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती है? अगर आप क्वेश्चन पूछो खुद से कि कौन सी बिजनेस प्रैक्टिसेस अप्रोप्रिएट होती है, तो अपन सारे सब्जेक्ट्स में एथिक्स पढ़ते आ रहे हैं, राइट? सारे सब्जेक्ट में अपने आईसीएआई ने एथिक्स डाल दिया है। तो सबसे पहले आ जाएगा इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। अब ये इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज लोगों को कैसे पता चलेंगे? सबसे पहली चीज, आपको उनको कम्युनिकेट करना होगा और उसी को आपको कम्युनिकेशन को एनफोर्स भी करना होगा। तो ये इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करने होंगे और उन्हीं को आपको एनफोर्स करना होगा। उनको आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो या तो आप कोड ऑफ कंडक्ट ले लो, सीओसी, या फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट क्रिएट कर दो। या तो कोड ऑफ कंडक्ट या तो पॉलिसी स्टेटमेंट, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट या कंपनी के पॉलिसी स्टेटमेंट से आपको कंपनी की इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ क्या है ये पता चलता है। उसके अलावा आप दूसरा क्या कर सकते हो? बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी जो है वो खुद का एक खुद के तौर पे खुद ये चीज़ें फॉलो कर अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो कौन करेगा? बाय एग्जाम्पल कौन कम्युनिकेट करेगा इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ को? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट अपना फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल बताएगी। क्या करेगी? मैनेजमेंट कैसे अपना इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ को प्रूव करेगी, बताएगी लोगों को बाय शेयरिंग देयर फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। अब ऑपरेटिंग स्टाइल मतलब क्या? कि कैसे वो, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनके एक्शंस कैसे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं, उनके एक्शंस कैसा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर मतलब क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आती है? अपन ने हर जगह एक ही दो ही चीज़ें सीखी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सिलेक्शन को लेकर और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के डेवलपमेंट को लेकर मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, एक्शंस कैसे है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सिलेक्शन को लेकर कैसे हो सकता है? या तो वो कंजर्वेटिव होंगे या तो अग्रेसिव होगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर कैसा होगा? या तो कॉन्साइंशियसनेस होगा या कंजर्वेटिज्म होगा। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और जिसके बेसिस पे आप वो आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्म कर सकोगे। तो अपन ने देखा था इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज कम्युनिकेट करना होता है कोड ऑफ कंडक्ट से, पॉलिसी स्टेटमेंट से या फिर बाय एग्जाम्पल। बाय एग्जाम्पल में अपन ने देख लिया मैनेजमेंट कैसे करेगी। अब देखते हैं कि टीसीडब्ल्यूजी कैसे करेगा। तो टीसीडब्ल्यूजी को पार्टिसिपेट कर बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई हाँ, हम भी एथिकल है, हम भी इंटीग्रिटी रखते हैं। तो टीसीडब्ल्यूजी कैसे करेगी? टीसीडब्ल्यूजी इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करेगी और विसल ब्लोअर प्रोसीजर्स जो होती है वो कैसे हो रही है, उनकी इफेक्टिवनेस कैसी है वो इंश्योर करेगी, वो रिव्यू करेगी। सबको पता है टीसीडब्ल्यूजी का जीवन में एक ही काम होता है, रिव्यू करना, बस। तो रिव्यू करना होगा, क्या रिव्यू करना होगा? इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना होगा और विसल ब्लोअर प्रोसीजर्स को रिव्यू करना होगा। दैट इज इट। ओके, नाउ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज आपने कम्युनिकेट तो कर दिए, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो अपने को लोग बोलते हैं करना तो है, पर जब तक करोगे नहीं तब तक होगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो? तो इसके लिए आपको एनफोर्समेंट भी देखना होगा, उसको आपको एनफोर्स भी करना होगा। एनफोर्स कैसे होगा? मैनेजमेंट को एक्शंस लेने होंगे, ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिसके बेसिस पे जो भी ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो पर्सोनल को इलीगल मेथड्स यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको या तो एलिमिनेट करना होगा या तो मिटिगेट करना होगा। तो क्या लिखा है देखना, management actions to eliminate or mitigate incentives that prompt the personnel to engage in dishonest, illegal and unethical activities। ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ ना करें, एंगेज ना होए उन सब से, इस चीज़ के लिए आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो ये इंसेंटिव्स को एलिमिनेट करे और मिटिगेट करे। ठीक है, अपन ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होगा आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के लिए उसको असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के लिए पॉलिसी इस्टेब्लिश करने होंगे। पहली पॉलिसी आपकी आएगी बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेके। अप्रोप्रिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं? एथिकल वैल्यूज़ एंड इंटीग्रिटी वाले। इनको आपको कम्युनिकेट भी करना होगा, एनफोर्स भी करना होगा। कम्युनिकेट कैसे होगा? या तो मैनेजमेंट एग्जाम्पल सेट करेगी या टीसीडब्ल्यूजी एग्जाम्पल सेट करेगी। एनफोर्समेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट के एक्शन से। दूसरी चीज़ अपन ने पॉलिसीज़ देखी थी, पॉलिसीज़ होनी चाहिए पर्सोनल को लेकर, पर्सोनल के नॉलेज और एक्सपीरियंस को लेकर। तो अब पर्सोनल के नॉलेज और एक्सपीरियंस के बारे में कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कम्पिटेंसीज़ को लेकर क्या कमिटमेंट है। कमिटमेंट टू कम्पिटेंसीज। इसके लिए आपको देखना होगा कि आप जो भी लोगों को हायर कर रहे हो उनके पास में वो नॉलेज और वो स्किल्स होने चाहिए जो उनको जो टास्क दिया गया है उसके अचीव करने के लिए ज़रूरी है। सो द नॉलेज एंड स्किल्स टू अकम्प्लिश द टास्क दैट डिफाइंस एन इंडिविजुअल्स जॉब।
वो स्किल्स और वो नॉलेज उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट अपन ने देखा था, यही पर्सनल को ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, समिंग अप द एंटायर वीडियो कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, याद रखना एनवायरनमेंट किसका एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, जिसमें आप काम कर रहे हो उसका एनवायरनमेंट। कैसे पता चलेगा, उसका स्ट्रक्चर देखकर। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, आपका मैनेजर कौन है, आपके साथ वाले आर्टिकल्स कौन है, लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग कि आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और आपके पास क्या पावर है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना जरूरी है। असाइन कैसे करोगे, पॉलिसीज से। पॉलिसीज किसकी, बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर, पर्सोनल को लेकर। बिजनेस प्रैक्टिसेस कौन से वाले, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, जिसको अपने को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, एनफोर्स करना होता है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसी स्टेटमेंट से, या फिर एग्जाम्पल सेट करके। एग्जाम्पल कौन सेट करेगा, बड़ों को देखकर ही अपन सीखते हैं, तो मैनेजमेंट और TCWG, राइट। पेरेंट्स को देख के बच्चे सीखते हैं, तो मैनेजमेंट और TCWG ने अगर एग्जाम्पल सेट किया, अगर उन्होंने प्रूव किया कि वो इंटीग्रिटी, उनके अंदर इंटीग्रिटी है और वो एथिकल है, तो बच्चे सीखेंगे, यानी पर्सोनल सीखेंगे। तो उनको देखकर, और उसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। दूसरी अपनी पॉलिसी आती है पर्सोनल को लेके। पर्सोनल के लिए पॉलिसीज जो आप बनाओगे, उसमें आपका कंपिटेंसीज को लेके जो कमिटमेंट है वो झलकना चाहिए। तो कमिटमेंट टू कंपिटेंसीज में आ जाएगा कि जो आप जिसको काम दे रहे हो उसको वो काम करने की नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, और यही पर्सोनल आपकी रिसोर्स, आपकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए उनको रिसोर्सेज लगेंगे। दैट इज़ इट। इसमें आपको जो मेन 5 पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कैसे, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, एंड TCWG का पार्टिसिपेशन, और तीसरा लास्ट में आएगा आपका कमिटमेंट टू कम्पिटेंसीज। दैट इज इट, दैट इज हाउ आई लर्न ऑडिट। थैंक यू। आई नो वीडियो की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड कम अप विद सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉर इट, बट तब तक के लिए आई होप कि एटलीस्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो उसका एसेंस था वो आपको समझ आ गया है। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद द पुअर क्वालिटी। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टीचिंग एट ऑल। आई एम जस्ट हियर टू शेयर यू माई एक्सपीरियंसेस, माई लर्निंग्स, मेरी गलतियाँ, एंड उनसे मैंने क्या इम्प्रूव कर कर एक फाइनल वे आउट निकाला है, वो सब। एंड just an overview of how I studied it, and I hope that it is useful to you all as well. So मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए signing off.